हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम फिर आगे ये देखेंगे कि चेंज टेंस को कब नहीं बदलते। पिछली क्लास में भी हमने ये देखा था कि अगर रिपोर्टिंग ओवर पास्ट टेंस है तो कुछ परिस्थितियों में हम टेंस नहीं बदलते। आज भी कुछ उसी कड़ी में कुछ और भी तरह के सेंटेंस देखेंगे जहाँ पे रिपोर्टिंग ओवर पास्ट टेंस में होते हुए भी हम टेंस में बदलाव नहीं करते हैं। जैसे कोई ऐतिहासिक तथ्य है अगर, तो नहीं बदलेंगे। जैसे अगर कहा जाए ही सेड, ये तीन सेंटेंस है। पहले जो दो सेंटेंस है वो ऐतिहासिक तथ्य है। जरा इसको देखें। पहला लिखा है ही सेड बाबर इस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यह ऐतिहासिक बात है। तो जो बातें ऐतिहासिक हैं वहां पे टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। जरा देखिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट टेंस में है, लेकिन ये इतिहास की बात बता रहा है। तो इतिहास की बात अगर बता रहा है, ऐसी चीजें जो ऐतिहासिक तथ्य बन चुका है, तो ऐसे तथ्य जो ऐतिहासिक हो उनकी चर्चा अगर की जाए तो भले ही रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात? देखिएगा, इसके पहले क्या कर रहे थे, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था तो हम क्या कर रहे थे, इसके टेंस को बदल दे रहे थे। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म को, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, यानी सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते थे। लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य है, हम यहाँ पर टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। तो लिखेंगे ही सेड दैट, इसको जैसे का तैसे उतार देंगे। बाबर established the मुगल एम्पायर। अगला सेंटेंस हमारा है शी सेड, उसने कहा इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। भारत 1947 में आजादी हासिल किया या आजाद हुआ। तो ये भी तो ऐतिहासिक तथ्य है। ये चीज कभी बदलने वाली नहीं है। इनको बदलते क्यों नहीं है, इनका टेंस क्यों नहीं बदलते? क्योंकि ये चीज कभी बदलने वाली नहीं। जैसे है वैसे ही उसी रूप में हमेशा पढ़ा जाएगा। तो ऐतिहासिक तथ्य ये भी है, इसलिए ऐतिहासिक तथ्यों को, अगर ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन फिर भी हम ऐतिहासिक तथ्य बताने वाले सेंटेंस का, यानी कि अगर वो रिपोर्टिंग वर्ब ऐतिहासिक तथ्य बताता है, रिपोर्टेड स्पीच, तो हम उसका टेंस नहीं बदलेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच बताता है ऐतिहासिक तथ्य, इसलिए हम इसका टेंस नहीं बदलते, नहीं बदलेंगे। तो हो जाएगा सी सेड दैट इंडिया, टेंस नहीं बदलना है, गॉट फ्रीडम इन 1947। ये जरा देखिएगा, ये थोड़ा सा सेंटेंस अलग है।
बाकी दो सेंटेंस है। यहाँ पे लिखा ही सेड, वह कहा, आई सेटल्ड इन मुंबई इन 2011, मैं 2021 में मुंबई में सेटल्ड हुआ, हाँ 2011 में। तो देखिएगा यहाँ पे वर्ष का नाम दे दिया जाए। जब अगर वर्ष का नाम दे दिया गया है तो आप इसको ऐतिहासिक तथ्य मान ही लीजिए। मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा कि कोई साधारण बात भी है, वैसे इसका टेंस बदलना चाहिए था, लेकिन अगर कोई तथ्य ऐसी दिया गया है जिसमें कोई सन दे दिया जाए, वर्ष का नाम दिया जाए, वर्ष का नाम तो अंकों में ही होता है ना, 2011, 2015, 2025, 2022, ये सब क्या है, वर्ष का नाम हो गया। तो अगर वर्ष का नाम दिया है तो आप उसको ऐतिहासिक मान लीजिए, क्योंकि यह तथ्य भी कभी बदलने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? प्रोनाउन चेंज कर दे, ये हमारा प्रोनाउन है, इसको तो चेंज करेंगे, पर्सन में चेंज कर देंगे। यहाँ भी अगर कुछ होता तो चेंज कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ऐतिहासिक तथ्य बता, एक तरीके से इसको भी ऐतिहासिक मान ही लेंगे। अगर वर्ष का नाम दिया है 2021, 2022, 2019, 2002, 2005, इस तरह का कोई वर्ष दिया, 1898, नहीं 1998 या 1905, ऐसा कुछ करके कुछ भी वर्ष दे दिया है, साधारण घटना भी है, तो आप उसको ऐतिहासिक मान लीजिए और उसका टेंस हम नहीं बदलेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो चलिए इसको लिखिए। तो लिखेंगे ही सेड दैट, आई फर्स्ट पर्सन, पर्सन चेंज कर देंगे तो फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार यानी ही के अनुसार तो हो जाएगा ही, लेकिन टेंस हम नहीं बदल रहे हैं, टेंस नहीं बदलेंगे। अभी मैंने बताया वर्ष का नाम दिया है, टेंस ना बदलें, ऐतिहासिक मान लीजिए इसको। ये तीन सेंटेंस है। अब जो है आपको मैं बताता हूं कि कभी कभी ऐसे सेंटेंस होते हैं कि उसमें दो उपवाक्य होता है, दो क्लाज। जब दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाए तो जो पहले वाक्य थे वो क्या बन जाते हैं, उपवाक्य। इंग्लिश में उनको बोलते हैं क्लॉज, इंग्लिश में बोलेंगे क्लॉज। तो जब दो वाक्यों को यानी कि दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सेंटेंस बना दिया जाए तो वो हो जाते हैं क्लॉज, इंग्लिश में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉज और हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। और अगर उनमें से कोई एक इफ से शुरू हो, कोई एक इफ से शुरू हो, समय सूचक शब्द जैसे बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, व्हाइल, सून, एज सून एज, इस तरह की चीजें हों, या फिर और भी कोई समय सूचक हो, टिल, अनटिल, इस तरह के सूचक अन्य मतलब समय सूचक शब्द हो, या शर्त बताने वाले, इफ, अनलेस, इन केस, ये सारी चीजें शर्त बताने वाले, इफ, अनलेस, इन केस, या समय बताने वाले, बिफोर, आफ्टर, व्हेन, या फिर टिल, अनटिल, इस तरह के समय बताने वाले या शर्त बताने वाले कोई शब्द हो, तो वहां पर शर्त बताने वाले कौन कौन से शब्द हैं, बहुत से हो सकते हैं। जैसे इफ है, इफ के साथ अनलेस भी हो सकता है, अनलेस, अनलेस, इन केस, ये सब चीजें हैं शर्त बताने वाले शब्द, या समय बताने वाले कोई शब्द हैं किसी एक क्लास के साथ। तो वहां पे अगर दोनों पास्ट टेंस में, ध्यान से सुनिएगा, तो दोनों का टेंस कब नहीं बदलेगा, दोनों पास्ट टेंस में है तो उनका टेंस नहीं बदलेगा, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है तो उनका टेंस बदल जाएगा। मेरी बात सुनिएगा, दो उपवाक्यों में से अगर रिपोर्टेड स्पीच में दो उपवाक्य है, कोई एक शर्त बताने वाला यानी कि इफ, अनलेस, इन केस, और भी इसी तरह के और हो, या फिर शब्द, या फिर समय बताने वाले, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, ये सब समय बताने वाले शब्द हो, एज सुन एज। तो अगर समय बताने वाले और शर्त बताने वाले कोई शब्द से एक कोई क्लास शुरू हो जाए तो वहां पे दो चीजों को ध्यान रखना है। अगर दोनों उपवाक्य माना अगर वो उपवाक्य पास्ट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो बदल जाएगा, लेकिन पास्ट टेंस में है तो नहीं बदलेगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तीन एग्जाम्पल देखते हैं। सुनिए मैंने क्या कहा, चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं।
तीन सेंटेंस है, जरा देखेंगे तीनों को। ये लिखा है ही सेड, उसने कहा, इफ ही मेट मी, यदि वो मुझसे मिलता, आई वुड हेल्प हिम, तो मैं उसे सहयोग करता। देखिएगा इसमें दो उपवाक्य है कि नहीं। रिपोर्टेड स्पीच में दो उपवाक्य हैं, यानी दो क्लॉज हैं, और इनमें से एक शुरू हुआ है किससे? इफ से, है ना। तो दो उपवाक्यों में अगर शर्त बताने वाला शब्द, यानी कि इफ, अनलेस, इन केस, या कोई समय बताने वाला शब्द जैसे आफ्टर, बिफोर, व्हेन, एज सुन एज, टिल, अनटिल, इनमें से कोई एक से शुरू हो, यानी कि दोनों पास्ट टेंस में हो, और अगर उनमें से कोई एक शर्त बताने वाले या समय बताने वाले शब्द से शुरू हो, तो हम दोनों का टेंस नहीं बदलेंगे। कब नहीं बदलेंगे? दोनों पास्ट टेंस में हो तो। अगर दो उपवाक्य में, देखिएगा रिपोर्टेड स्पीच में दो उपवाक्य हैं, दिख रहा है आपको, तो दो उपवाक्यों में से अगर दोनों पास्ट टेंस में, अगर पास्ट टेंस में, ध्यान दीजिएगा, दोनों पास्ट टेंस में है और उनमें से कोई एक शर्त बताने वाले या समय बताने वाले शब्दों से शुरू हो, शर्त बताने वाले इफ, अनलेस, इन केस जैसे शब्द, या फिर समय बताने वाले, शर्त बताने वाले इफ, अनलेस, इन केस, या समय बताने वाले शब्द बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल, ये सब शब्द, या व्हेन, अगर इन शब्दों से शुरू हो, यानी कि दो में से एक उपवाक्य शर्त बताने वाले या समय बताने वाले शब्द से शुरू हुआ है, तो अगर दोनों पास्ट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेंगे, दोनों प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस बदल देंगे। हमारी बात समझ में आई है? बात नहीं समझ में आई? चलिए देखिएगा, यहां दो उपवाक्य है कि नहीं। इफ ही मेट मी, यदि वो मुझसे मिलता, आई वुड हेल्प हिम, मैं उसे सहयोग करता। दो उपवाक्य है कि नहीं। अब देखिए एक शुरू हुआ किससे? इफ से, तो दो शर्तें पूरी हो गई। दो उपवाक्य है, दोनों है, एक शुरू हुआ किससे? इफ से। तो अगर ये दोनों पास्ट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग ओवर पास्ट टेंस में है तो टेंस बदलना चाहिए, लेकिन देखिए दोनों पास्ट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा। अगर दोनों प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस बदल जाएगा। बात समझ में आई है? देखिए दो उपवाक्यों में से एक शुरू हुआ इफ से, शर्त बताने वाले शुरू से, ठीक है। दोनों उपवाक्यों में से एक शुरू हुआ शर्त बताने वाले शब्द इफ से, शर्त बताने वाले शुरू शब्द इफ, अनलेस, इन केस, ऐसे कोई शब्द हो जो शर्त बता रहे हो, या ऐसा कोई शब्द जो समय बता रहा हो। समय कौन बताएगा? आफ्टर, बिफोर, व्हेन, व्हाइल, टिल, अनटिल, एज सुन एज, है ना। तो अगर शर्त बताने वाले शब्द या समय बताने वाले शब्द से कोई एक शुरू हुआ है दोनों में से, ठीक है, और दोनों है पास्ट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन दोनों है प्रेजेंट या फ्यूचर में तो टेंस बदल देंगे। समझ में आया मेरी बात? तो देखिएगा दोनों पास्ट टेंस में, ही मेट, क्या है? सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट, है ना। और ये क्या है? वुड, विल का पास्ट
वुड होता है, यहाँ पे ये भी वुड भी क्या है। अब ऐसे भी आपने पढ़ा है कि नरेशन में वुड को हम चेंज नहीं करते। वुड, शुड, मस्ट, आट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, इनका हम टेंस नहीं बदलते हैं। समझ में आया। तो वैसे दोनों है पास्ट टेंस में, एक शुरू हुआ शर्त बताने वाले शब्द से, टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। समझ में आया। आगे बढ़े तो यहां लिखेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे सेकंड पर्सन तो है नहीं, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सेड को सेड ही रहने देंगे, हो जाएगा ही सेड दैट। इफ ही हमारा थर्ड पर्सन में बदलाव नहीं होता, तो लिखा हमने ही मैट। टेंस में बदलाव नहीं करना है, मी आपका फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, दैट इज ही। तो मी को अगर ही के अनुसार चेंज कर दे तो क्या हो जाएगा, हिम। तो यहां हो जाएगा हिम। आई हमारा फर्स्ट पर्सन को बदले सब्जेक्ट के अनुसार, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही के अनुसार आई को चेंज कर देंगे, हो जाएगा ही। वुड, वुड हेल्प हिम थर्ड पर्सन में है, नहीं बदलेंगे। समझ में आया कि नहीं। अब जरा देखिएगा, यही सेंटेंस मैंने लिखा है, यहां भी जरा देखिएगा, लिखा है ही सेड, उसने कहा, इफ ही मीट्स मी, यदि वह मुझसे मिलता है, आई विल हेल्प हिम, मैं उसे सहयोग करूंगा। बिल्कुल वही सेंटेंस है। एक सेंटेंस शुरू हुआ, एक उपवाक्य क्लास शुरू हुआ किससे, इफ से, है ना। अब दोनों किस टेंस में है, एक है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट, और दूसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर। तो अगर हमने कहा ना कि अगर कोई दो में से एक उपवाक्य शर्त बताने वाले शब्द, इफ, अनलेस, इनकेस, आफ्टर शब्द समय बताने वाले शब्द, बिफोर, आफ्टर, टिल, अंटिल, व्हेन, व्हाइल, ऐसे शब्दों से शुरू हो, समय सूचक या शर्त सूचक शब्दों से शुरू हो कोई एक उपवाक्य, तो दो कंडीशन, अगर दोनों पास्ट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा, और अगर दोनों प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस बदल जाएगा। समझ में आया। तो यहां देखिएगा, दो ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, टेंस बदल जाएगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर दोनों पास्ट टेंस में होते जैसे कि यहां थे तो टेंस नहीं बदले थे। चलिए यहां लिखेंगे ही सेड दैट, यहां पे लिखे इफ ही मीट, देखिएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म में। मेट, मेट, मी को बदल देंगे ही के अनुसार, हो जाएगा हिम। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ये भी फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट के अनुसार बदले थे, आई फर्स्ट पर्सन इसके अनुसार, तो हो जाएगा आपका ही। विल सेल को बदल देंगे किसमें, वुड में, हेल्प हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हट गया। अब जरा देखिएगा दूसरे को, सी सेड, सी सेड आई हैड गॉन बिफोर, यहां पे कुछ बदल दे रहा है, दे, कुछ बदल दे रहा है। तो यहां देखिएगा, एक शुरू हुआ किससे, दो में से एक शुरू हुआ किससे, बिफोर से समय सूचक। अच्छा दोनों किस टेंस में है। अच्छा एक बात बताइए, दो उपवाक, एक शुरू हुआ समय सूचक से, ठीक है। अब वहां पे आपको दो चीज देखना है, अगर दोनों पास्ट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा। अच्छा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो नियम तो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो नियम तो टेंस बदलना चाहिए, लेकिन आपको ये देखना है कि अगर दोनों पास्ट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा, पास्ट टेंस में दोनों है तो टेंस नहीं बदलेगा, लेकिन प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस बदल जाएगा। समझ में आया। फिर से सुन लीजिए, दोनों पास्ट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा। फिर से सुनिए, दोनों उपवाक्य अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस बदलेगा, और दोनों अगर पास्ट टेंस में है तो टेंस नहीं बदलेगा। समझ में आया मेरी बात। आगे बढ़े चलिए, तो हो जाएगा सी सेड दैट। अच्छा आपको ऐसे भी पता है, आई को सी के अनुसार चेंज कर देंगे, हो जाएगा सी। हैड प्लस थर्ड फॉर्म को तो वैसे भी नहीं बदलते हैं, क्यों जी, वैसे भी नहीं बदलते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म को,
और यहाँ पे एक शर्त ये पूरा हो रहा है कि दोनों टेंस किस में है, पास्ट टेंस में है, और एक शुरू हुआ समय सूचक से, तो वहां पे हम नहीं बदलेंगे, तो हो जाएगा सी हैड, लेकिन पर्सन चेंज हो जाएगा, गॉन, बिफोर दे, ये आपका थर्ड पर्सन में है, बदलता नहीं है थर्ड पर्सन, दे अराइव्ड नहीं बदलेगा, तो इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस होने पर भी टेंस किन किन परिस्थितियों में टेंस हम नहीं बदलते हैं उसको हमने देखा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।